आप देख रहे हैं कहानी टाइम। रात के ठीक 12 बजे आसमान में काले बादल गरज रहे। बिजली की चमक से सड़क पर पड़े पानी के गड्ढे बार बार चकमक हो उठते। तेज हवा के झोंके पेड़ों की डालियों को ऐसे हिला रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें तोड़ना चाहता हो। राजेश अपनी मोटरसाइकिल पर घर लौट रहा था। वो देर तक ऑफिस में काम करके निकला था और अब उसे जल्दी जल्दी गांव के रास्ते से होकर जाना था। राजेश मन में बड़बड़ाते हुए, हाय राम, इतनी जबरदस्त बारिश में निकलना मेरी सबसे बड़ी गलती है। सड़क पर कुछ ही दूर आगे बाईं ओर एक पुरानी हवेली दिखी। कहा जाता था कि वो हवेली सालों से वीरान है, लेकिन तूफानी रातों में वहां से औरत की चीखें सुनाई देती हैं। जैसे ही राजेश की बाइक हवेली के पास पहुंची, अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। उसने कई बार किक मारी, लेकिन इंजन चालू ही नहीं हुआ। तभी हवेली के टूटे हुए झरोखे से एक हल्की रोशनी बाहर आई। उस रोशनी के साथ साथ मानो किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज भी सुनाई दी। राजेश घबराकर बोला, ये आवाज तो कोई औरत गा रही है। इस सुनसान जगह पर कौन हो सकता है? बारिश से बचने के लिए राजेश हवेली के बरामदे में चला गया। जैसे ही उसने दरवाजे पर कदम रखा, भीतर से किसी ने धीरे से कहा, आओ, अंदर आओ। राजेश सन्न रह गया। उसके सामने सफेद साड़ी में भीगी हुई एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा आधा बालों से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। औरत धीरे से मुस्कुराकर, इतनी बारिश में बाहर क्यों खड़े हो? अंदर चलो, तुम्हें सुकून मिलेगा। राजेश कांपते हुए बोला, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। अचानक बिजली चमकी और उसी रोशनी में राजेश ने देखा औरत के पैर उल्टे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। भाग क्यों रहे हो? वो पीछे तुम जैसे ही एक ने मुझे लेकिन धोखा दिया औरत था। की आवाज, उस रात भी ऐसी ही तूफानी बरसात थी। वो भागा, लेकिन बच नहीं पाया। राजेश चिल्लाया और बाहर की ओर भागा। उसकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। वो तेजी से वहां से निकल पड़ा। घर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। ना कोई औरत, ना कोई रोशनी। लेकिन हेलमेट उतारते ही उसे अपनी जैकेट पर औरत के गीले हाथों के निशान मिले, जैसे किसी ने उसे कसकर पकड़ रखा। उस रात के बाद से राजेश कभी उस रास्ते पर नहीं गया। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, तूफानी बरसात की रात उस हवेली की औरत अपने धोखेबाज प्रेमी को ढूंढने निकलती है। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें।